दोस्तों, नर्मदे यार। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मेरे को भैंस चराने का मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि बहुत दिनों से दुकान पे जाने के कारण मेरे को ये सुअवसर नहीं मिलता था, क्योंकि सुबह से शाम तक बस दुकान पे रहते थे। लेकिन आज लालू भाई केवट के सानिध्य में हमें भैंस चराने का ये मौका प्राप्त हुआ है और हम आए हैं आज देखो नर्मदा के किनारे, माँ नर्मदा के तट पर। ये देखिए, तो पहले जैसे हम पढ़ाई करते थे तो हमारा बस स्कूल से आने के बाद में बस यही काम रहता था कि सुबह से जाओ ढोर चराओ और स्कूल से आओ फिर ढोर चराओ। लेकिन अब क्या है कि दुकानदारी से लग गए हैं, सभी अपने अपने काम धंधे से लग गए हैं, दुकान पे जाने लग गए हैं, तो फिर कोई ध्यान देता नहीं है और बड़ी मुश्किल से ऐसा मौका मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है कि अपन भैंस चराए। अब क्या है कि आज किसी कारणवश शादी के कारण घर पे रुका, तो शादी में से जल्द आ गए, पापा वहीं रुक गए थे, तो मेरे माथे भैंसी आ गई, तो मेरे को भैंस चराने आना पड़ा। लेकिन इस भैंस ने मेरे को आज बहुत दिन में बहुत दौड़ाया, यहाँ से वहाँ तक घुमा लिया, पूरे गांव के आसपास चक्कर लगा लिए। लेकिन देखो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही, वो देखो वो जा रही है। अब उसके पीछे दौड़ा करो। स्कूल तरफ घुमा लिया, पूरे गांव के चक्कर लगा लिए, कीचड़ में बैठाई, लेकिन नर्मदा जी के पानी में नहीं बैठेगी, क्योंकि वो बोलते हैं ना, अकल बड़ी या भैंस बड़ी। तो अकल सही बड़ी रहती है, भैंस तो दिखने में बड़ी होती है लेकिन उनमें अकल नहीं होती है। ये आज देख भी लिया, क्योंकि कीचड़ में बैठने को बोलोगे तो बहुत देर तक अच्छे से बैठेगी, लेकिन उसी भैंस को हमने पानी में बिठाया, क्या बोलते उसको, हाँ भेजा, लेकिन वो पानी में जाने के लिए मंजूर नहीं थी। लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती उसे बिठा के ले आए, क्योंकि वो कीचड़ में बैठी थी। शाम को दूध निकालने में दिक्कत आती, इसलिए। ये देखो आप भी नहला के आए हैं, अब चल रही है, थोड़ी देर शांति से रह ले। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए तो ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पाता यार भाई लोगों, इसलिए अब क्या करें, समय का अभाव रहता है। लेकिन आज मेरे को ऊपर बोर देख रही है भाई साहब, बोर खाने का बहुत मन हो रहा है। देखते पहले क्या होता था कि दिवाली तक 11 खोपड़ी के रोज अपन पके बोर 11 खोपड़ी में रख देते थे। लेकिन अब क्या करें, मौसम के कारण अब फसल देखे या फिर कुछ भी चीज़ें खाने के देखे, फल देखे, सब ने अपना समय चेंज कर दिया है। लेकिन इस बोर को खाने के लिए हम चढ़ गए ऊपर पहाड़ पर। ये देखो भाई साहब, अब क्या करें, मन हो रहा है बोर खाने का, तो जाना तो पड़ेगा, इसीलिए हम आ गए ऊपर पेड़ पर। अब देखते हैं बोर है कि नहीं। पर क्या है कि हमारी भी जिद है कि हेलो भाई साहब, पता चले नाग देवता पैरों में बैठे हो, जंगल में बहुत सावधानी से चलना पड़ता है भाई। क्या हमको बोर मिल पाएगी? जी हाँ, दिखी हमें बोर दिखी। आप भी देखोगे? ये दिख रही है एक बोर, दिख रही क्या? दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बोर है एक, और पके पके 2 बोर वो है, कभी आपकी नज़र गई हो। तोड़ते हैं, अब देखते हैं। आ जा भाई, चला जा। साला एक बोर था वो भी कहीं गिर गया यार, बहुत दुख होता है। इतनी मेहनत करो लेकिन सफलता हाथ नहीं आती। अब बड़ी मुश्किल से मिला था, वो भी कहीं गिर गया साला।
ठीक है, दूसरे पर बहुत ध्यान से देखेंगे। रुक जा जरा, दूसरा बोर, एक बोर खा ले तो मन भरा जाएगा यार साला। ओहो, मिल गई मंजिल। कहाँ गया ये मिला बोर? ओए तू कहाँ जा रहा भाई? बड़ी मुश्किल से तेरे को देखा भाई लोग, बोर। आहा, बहुत प्यारा लगा, क्योंकि इच्छा मन में थी खाने की, ढूंढते ढूंढते आ गए, मिल भी गया। बहुत खट्टा है पर मज़ा आ गया। इच्छा थी बोर खाने की, खा लिए। उस हिसाब से बोर अभी लगी नहीं है। ओहो, वापस अपन अपने पहाड़ से नीचे उतरेंगे। ये देखो, बहुत ऊंचाई पर आना पड़ा था, पर अब क्या करें, इच्छा हुई, आ गए। वैसे मैं निमाड़ से हूँ भाई लोगों, आप कहाँ से हो कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने अपना परिचय दिया था, तो आपने वो ब्लॉग तो देख लिया होगा, कौन से गांव में हो। मैंने अच्छी तरीके से वो ब्लॉग में बताया था कि मैं किस एरिया का हूँ, किस गांव का हूँ, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया था। अगर आपको भी अच्छा लगा हो ये ब्लॉग तो लाइक फॉलो एक ज़रूर करिएगा मेरा भाई लोग, क्योंकि ये चल रही है हमारी भैंस और वो है लालू जी की गाय माता, और है हमारी ये भैंस, साथ में एक हेलगा भी है। ये हमारी है, बड़ा सौभाग्य से समझो कि यार जन्म हुआ है अपना माँ नर्मदा जी के तट पर, जिनके सुबह सवेरे रोज़ दर्शन करने के लिए हमको मिलते। और भाई साहब, हम रोज़ आते हैं नर्मदा जी पे जल लेने, पूजा करने, अगरबत्ती लगाने, क्योंकि बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है कि हम नर्मदा जी के तट पर जन्म लिया है, पैदा किया है। तो ठीक है भाई लोगों, बाय बाय, नमस्कार। अगले ब्लॉग के लिए सीताराम, नर्मदे हर।